Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, आज के लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेस की मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। मैंने सिंपल सेंटेंसेस के लेक्चर्स में आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल के दो कैटेगरीज होती हैं, इस तरीके से पास्ट सिंपल की दो कैटेगरीज होती हैं और फ्यूचर सिंपल की भी दो कैटेगरीज होती हैं। तो उन सब से रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। तो मैं आपको जब ये सेंटेंस बनाऊंगा तो एक एक करके साथ साथ बताता जाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल से है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का है और ये प्रेजेंट का है तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और क्यों बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी इन सब सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। इसके दोनों भाई वकील हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का है सेंटेंस, पास्ट का है या फ्यूचर का। इसके बारे में जानने के लिए सिंपल तरीके का क्या है, अगर तो सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ लग कर के आया है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट का है, और अगर था, थी और थे लग कर के आया है तो इट मीन्स कि वो पास्ट का है, और अगर गा, गी और गे लग कर के आया स्टूडेंट तो इसका मतलब है वो सेंटेंस क्या है, फ्यूचर का। तो सबसे पहले तो हमने ये पिक करना है कि ये प्रेजेंट का है। दूसरी सिचुएशन में हमने ये देखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो इसके आखिर में हैं लग कर के आया है। इससे एक बात तो पता चलती है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब देखना यह है कि ये प्रेजेंट सिंपल की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसमें मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई थी। एक तो थी कि जिसमें हम कहते थे मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक कलम है, मेरे दो बहन भाई हैं, इस मोबाइल में गाने हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये कैटेगरी थी। और एक कैटेगरी क्या थी, मैं डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर है, मैं घर पर हूँ, इस तरीके से था। तो अब स्टूडेंट इसको देखते हैं। इसके दोनों भाई वकील हैं। अब इसमें कोई चीज़ पास है या बहन भाई हैं या में है का सेंस नहीं दे रही। इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल की फ़र्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और प्रेजेंट सिंपल की जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें क्या था, उसमें इज़, आर और एम आता था। और इज़ का मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आर, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ, और आई के साथ एम आता था। अब देखते हैं इसके दोनों भाई वकील हैं। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसके दोनों भाई। तो दोनों का मतलब बोथ। अब बोथ जो है स्टूडेंट्स वो किसको शो कर रहा है, प्लूरल नाउन को। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लग कर रहा है, क्या आएगा, आर। तो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स क्या है, वकील हैं। बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स आर लॉयर। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तालिबे इल्म झूठा ना था। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसके लास्ट में था आ गया। अब इससे एक बात तो पता चली कि ये पास्ट की कैटेगरी से है, पास्ट सिंपल से है। अब पास्ट सिंपल की कैटेगरी 1 से इसका ताल्लुक है या 2 से। कैटेगरी 1 से मुराद मतलब वाज वर्से से बनाया जाए या हैड से। तो इसमें आप देखें कोई चीज़ पास था, में था, बहन भाई थे, ऐसा कोई सेंस नहीं है। सिंपल क्या है, इन्फॉर्मेशन, तालिबे इल्म झूठा ना था, तो ये वाज और वर्स से बनेगा। अब तालिबे इल्म क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। तो तालिबे इल्म झूठा ना था। अब जो पास्ट सिंपल की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जब हम नेगेटिव बनाते थे तो हम क्या करते थे, वाज और वर के बाद नॉट लगाते थे। तो उसी तरीके से हम बनाएंगे, तालिबे इल्म झूठा ना था। द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। द स्टूडेंट वाज, और वाज के फ़ौरन बाद क्योंकि नेगेटिव है, वाज नॉट लायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। अब हैं हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट की कैटेगरी से है। अब यहाँ पर आ गया पास है, पास, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल से है और इसकी दूसरी कैटेगरी हैज़, हैव से ये सेंटेंस बिलोंग करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। अब मेरे से मुराद आई। अब आई के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट, वैसे तो अगर देखा जाए आई के साथ हैव लगता है और ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव लगता है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है
तो मैंने आपको बताया है कि जब प्रेजेंट सिंपल की सेकंड कैटेगरी में जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसे डू नॉट हैव से बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे आई के बाद डू नॉट, आई डू नॉट हैव बहुत सी किताबें नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मैनी बुक्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। इसके पास कलम क्यों नहीं था। अब स्टूडेंट लास्ट में था आ गया, इससे एक बात पता चली कि ये पास्ट का है, पास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और पास आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल की सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें हैड आता है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसके पास कलम क्यों नहीं था। अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव में भी क्या है, WH फैमिली वर्ड आया है, तो सबसे पहले स्टूडेंट WH फैमिली वर्ड आ जाएगा वाई। अब वाई आ गया। अब स्टूडेंट ये क्या है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, और ये पास सिंपल की दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैंने आपको बताया था उसमें जब नेगेटिव भी आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं, डिड नॉट हैव से। तो इस यहाँ पर भी क्या आएगा, वाई डिड, और इसके लिए क्या आ जाएगा, ही के फौरन बाद नॉट, वाई डिड ही नॉट हैव अ पेन। इस तरीके से स्टूडेंट जो पास्ट की दूसरी कैटेगरी है हैड वाली, मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, उसका नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए डिड नॉट हैव लगाकर बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो उसमें भी डिड नॉट हैव यूज़ करेंगे आप, अगर सिंपल नेगेटिव आ जाए उसमें भी डिड नॉट यूज़ करेंगे, डिड नॉट हैव यूज़ करेंगे, और इंटेरोगेटिव के लिए भी आप डिड यूज़ करेंगे। और डिड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव, अभी आगे अगर सेंटेंस आएगा तो वो भी देखेंगे। इसके पास मोबाइल फ़ोन होगा। अब लास्ट में होगा है, गा आ गया, इट मीन्स के फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल से बिलोंग करता है। अब पास होगा, इसका मतलब है फ्यूचर सिंपल की सेकंड कैटेगरी विल हैव से बिलोंग करता है ये सेंटेंस। इसके पास मोबाइल फ़ोन होगा, सिंपल सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, तो सिंपल बनाएंगे ही विल हैव आ मोबाइल फ़ोन, ही विल हैव अ मोबाइल फ़ोन। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, क्या तुम्हारे पास 4 खूबसूरत कलम नहीं हैं। अब स्टूडेंट में क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा, और लास्ट में है आ रहा है। इससे एक बात पता चल रही है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी कौन सी है, ये टू हैज़ है वाली, क्योंकि पास आ गया इसमें। अब ये क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारे पास 4 खूबसूरत कलम नहीं हैं। तुम्हारे की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लग करके आएगा स्टूडेंट, डू यू, और यू के फौरन बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। डू यू नॉट हैव 4 खूबसूरत कलम, डू यू नॉट हैव 4 ब्यूटीफुल, डू यू नॉट हैव 4 ब्यूटीफुल पेन्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मेरे बटवे में कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो है आ गया, बटवे में मैंने आपसे बताया था पास है, में है, बहन भाई हैं, इन सब के लिए क्या सेकंड कैटेगरी हैज़ है वाली इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव है तो इसको हम बना सकते हैं 2 तरीके से। आई हैव नथिंग इन माई पर्स, ऐसे भी बनाया जा सकता है स्टूडेंट इसको। और स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल की जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको डू नॉट हैव से, आई डू नॉट हैव एनीथिंग इन माई पर्स, तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसको देखें, हॉल में कितने उम्मीदवार थे। अब थे आ गया, इसका मतलब है पास्ट है। अब इसमें पास है, में है, इस तरीके से तो नहीं आया स्टूडेंट। तो अब क्या आएगा, हाल में कितने उम्मीदवार थे। तो हम सबसे पहले कितने के लिए लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि WH फैमिली वर्ड आ गया, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर, ज़्यादा थे तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया, वर। हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर
इन द हॉल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। सड़क किनारे कोई दरख्त ना था, सड़क किनारे कोई दरख्त ना था। अब स्टूडेंट ये भी पास से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये पास की पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देयर आएगा इसमें। देयर वॉज नो ट्री, देयर वॉज नो ट्री सड़क किनारे अलोंग द रोड, देयर वॉज नो ट्री अलोंग द रोड। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, क्या वो भूखे नहीं थे। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले इसके लास्ट में थे लग कर के आया, इससे पता चलता है कि ये पास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब पास्ट सिंपल की ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि वाजवर वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हैड से। तो अगर आप सेंटेंस को देखें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे ये पता चले पास था, बहन भाई थे, रिश्तेदार थे, या गाने थे, या लोग थे, में था वगैरह, इस तरह का कुछ भी नहीं आया। इसलिए ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम इसे वाज वर से बनाएंगे। और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर वो लग कर के आया और वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए आया है, तो लिहाजा यहाँ पर वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। तो हम लिखेंगे वर दे, और दे के फ़ौरन बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। वर दे नॉट हंग्री, भूखे ना थे, वर दे नॉट हंग्री। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। वो छत पर नहीं होगा। अब गा आ गया स्टूडेंट, इसका मतलब है फ्यूचर है, और फ्यूचर की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी से। तो हम इसे लिख सकते हैं, वो के लिए ही आ जाएगा। अब ही विल नॉट बी, विल भी आता है, फ्यूचर की जो फर्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर सिंपल की, उसमें विल भी आता है, और सेकंड कैटेगरी में विल हैव आता है। अब स्टूडेंट विल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है। ही विल नॉट बी ऑन द रूफ, वो छत पर नहीं होगा। ही विल नॉट बी ऑन द रूफ। क्या अली के पास 200 रुपये होंगे? अब ये भी गे आया, इसका मतलब है फ्यूचर है, और पास का वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसमें विल हैव आता है। अब ये इंटेरोगेटिव है, तो अली से पहले क्या आ जाएगा? विल। विल अली हैव, क्या होगा? अली के पास 200 रुपये। विल अली हैव 200 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, विल अली हैव 200 रुपीज़, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अहमद दिलेर सिपाही है। अब यहाँ पे है लग कर के आया स्टूडेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट से सिंपल की कैटेगरी से ये सेंटेंस लिया गया है, और इसमें सिंपल बात की गई है। कोई भी इस तरीके से किसी चीज़ पे पोजेशन नहीं शो की जा रही, ये नहीं बताया जा रहा कोई रिलेशन के बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं ऐसे, और ना ही किसी चीज़ में कुछ होने के बारे में इस इंडिकेशन दी जा रही है। जस्ट एक सिंपल सेंटेंस है, अहमद दिलेर सिपाही है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? अहमद इज़ अ ब्रेव सोल्जर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या लाहौर बागात के लिए मशहूर है? अब यहाँ पर भी है आया स्टूडेंट, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? पास है, में है, बहन भाई हैं, इस तरह का सेंटेंस हो तो वो सेकंड कैटेगरी से है, नहीं तो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी से है, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और लाहौर जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज़ लग कर आएगा। इज़ लाहौर क्या है? मशहूर। इज़ लाहौर फेमस, मशहूर है किसके लिए? फेमस फॉर गार्डन्स। इज़ लाहौर फेमस फॉर गार्डन्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। मेरे सर पर बाल ना थे। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। आई हैड नो हेयर ऑन माई हेड, एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल, उसकी नेगेटिव कैटेगरी हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, उसमें चेंजेस हो जाती हैं। तो इसकी नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का आपको तरीका बताया है कि डिड नॉट हैव से आप बना सकते हैं। कैसे? आई डिड नॉट हैव हेयर ऑन माई हेड। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बना सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सेंटेंस है, जैसे ये हाल में कितने उम्मीदवार थे, तो मैंने इसको बनाया हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड इन द हॉल, क्योंकि हॉल में आ गया ना तो इसको हैड से भी बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस अगर मिक्स होकर आपके सामने हैं तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। और जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि ये प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है या सेकंड से, पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है या सेकंड से। ये भी आपको मैंने आइडिया दिया कि आपको कैसे पता करना है। और फिर जब ये पता चल जाए तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये आप तीनों चीज़ें करेंगे तो फिर आप आसानी से सेंटेंस को बना लेंगे, जिस तरीके से मैंने ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर तो मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।